भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लो में कर बच्चे। जी बाबा, किसकी गिलानी करना गोया तुम अपने हाथ में लो उठाते हो। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ। कुछ भी है बाप को बता दो। सभी बच्चों के लिए बाप बैठा है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि आत्मा ही समझती है। फिर कहती है व कहता है, आत्मा के रूप में तो बच्चे मेल ठहरे, सभी भाई भाई हैं। आत्मा को क्या कहें। इस हिसाब से सभी बाप के बच्चे हैं। फीमेल मेल का शरीर यहाँ होता है, परंतु जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ सभी ब्रदर्स हैं। आत्माएं ही आत्माएं हैं। बाप है परमात्मा, सुप्रीम फादर, उनके सभी हैं बच्चे। घर में आत्माएं और परमात्मा हैं। पहले पहले यह समझाना चाहिए, मैं आत्मा हूं न कि परमात्मा हूं। साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा के बदले परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी राइट क्या है रॉन्ग क्या है समझाने चाहिए ना। नई दुनिया राइटिस दुनिया है, पुरानी दुनिया अनराइटिस दुनिया। सच्ची दुनिया में सुख है, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। अनराइटिस दुनिया में है दुख। बाप को राइटिस सच्चा कहा जाता है। रावण है ही असुर। 5 विकार है ना, तो कहते हैं आसुरी भ्रष्टाचारी संप्रदाय। वह है दैवी संप्रदाय, श्रेष्ठाचारी संप्रदाय। सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। सुख उनमें है। द्वापर कलयुग में है दुख। कलयुग और सतयुग का संगम है यह। बाप आते हैं संगम पर अनराइटियस को राइटियस बनाने। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशियस वर्ल्ड। जो पवित्र दुनिया है उनमें सुख है, अपवित्र दुनिया में दुख है। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, तो परमपिता परमात्मा को भी शरीर चाहिए ना। अभी तुम समझाते हो, आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकते। इसलिए न जानने के कारण हम नास्तिक बन जाते हैं, निधन के बन जाते हैं। अभी हम बाप को जानकर धनी के बने हैं। एकच भूल से हम आत्माएं कल्प कल्प नीचे ही गिरते आए हैं। अभी बाप कहते हैं, तो मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। कहते भी हो परमपिता, वे तो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। मनुष्य फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप अभी सत्य बताते हैं। आगे ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते हैं। अभी बाप खुद समझाते हैं, तो तुम कहते हो हम सब कुछ जान गए। नॉलेजफुल फादर से ही नॉलेज मिली है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले इनका ही राज्य था। बाप जो पढ़ाते हैं वह राइट ही है, फिर झूठ खंड भी होना है। अभी कलयुग है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुगी लक्ष्मी नारायण है नहीं। अभी भारत में है हिंदू राज्य, देवी देवताएं हैं नहीं। द्वापर से पतित बने हैं, इसलिए देवता नहीं कहा जाता। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं, न इनका हिंदुस्तान नाम था। नाम तो भारत ही था। देवी देवताएं रहते थे। बाप भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। ऐसे थोड़ी कहते हैं ग्लानिर्भवति हिंदुस्तान। असल देवी देवताएं रहते हैं। जब पतित बने हैं तो नाम बदला है। अभी सभी हैं पतित। तब बुलाते हैं बाबा आकर पतित से पावन बनाओ, अथवा मनुष्य से देवता बनाओ। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। अभी भगवान सिखला रहे हैं। भगवान कोई कृष्ण नहीं, शिव को कहा जाता है। वह सदैव निराकार ही है। कृष्ण को कोई सदैव निराकार नहीं कह सकते। शिव का नाम कब बदलता नहीं है। शिव बाबा कहेंगे, हमने इनका आधार लिया है। तुम बच्चे राज ऋषि हो, पवित्र बन रहे हो। पवित्र बन फिर अपवित्र भी बन पड़ते हैं, क्योंकि लड़ाई है ना। बड़ी समर्थ है माया। आधा कल्प तुम रावण के राज्य में, आधा कल्प राम राज्य में रहते हो। माया रावण सभी को पतित बना देती है ड्रामा के प्लान अनुसार। इस समय सभी हैं विकारी। माया का भभका देखो कितना है। मनुष्य समझते हैं यह स्वर्ग है, यह साइंस का भभका है। इनको स्वर्ग नहीं कहेंगे,
स्वर्ग में बीमारी आदि होती नहीं, अकाले मृत्यु होती ही नहीं, मोह जीत रहते हैं। स्वर्ग में कोई रोते ही नहीं। सतयुग में ऐसा कब होता नहीं, क्योंकि रावण राज्य है नहीं, वह है अमरलोक। अमरलोक के आधा कल्प बाद मृत्युलोक आता है। यह चक्र फिरता रहता है। इनको जानना चाहिए ना। जो नहीं जानते हैं गोया नास्तिक है। ये दुनिया ही झगड़ों की है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, गोया निधन के हैं, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। अभी तुम आस्तिक बनते हो। बाप को जान, बाप से 21 जन्म धनी के रहते हो। आयु भी बड़ी रहती है। शिवालय उसको कहा जाता है। शिव बाबा ने स्थापन किया है। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। त्रिमूर्ति है, परंतु ऊपर में बाप है नहीं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः गाते हैं, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो शिव की महिमा ऊंची हुई ना। वह है सुप्रीम आत्मा, इसलिए उनकी महिमा अलग है। शिव बाबा का कोई बाप नहीं, उनका कोई टीचर नहीं, उनका कोई गुरु होता नहीं। उनकी महिमा गाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव। बाप 21 जन्म का वर्षा देते हैं। चिरंजीव अर्थात सदा जीते रहो, सदा अमर रहो। सो तुम स्वर्ग में सदैव जीते रहते हो। तुमको काल खाता नहीं। जब 150 वर्ष का शरीर होता है तो साक्षात्कार होता है, तुम बच्चा बनेंगे। मरने समय भी साक्षात्कार होंगे। रोने आदि की बात ही नहीं। वह है ही अमरलोक। मृत्यु का नाम ही नहीं। रावण राज्य को कहा जाता है मृत्युलोक। सतयुग में काल आ नहीं सकता। भगवान जरूर सत्य ही पढ़ाएंगे। जो कहेंगे सो सत्य, इसमें संशय नहीं। ऊंचते ऊंच बाप सत्य ही सुनाते हैं। उनके आधार पर ही हम सुनाते हैं। कलयुग में झूठी माया झूठी काया, सतयुग में है सतोगुणी। बेहद का बाप स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। स्वर्ग में है ही देवी देवताएं। वहाँ शराब आदि किचड़ा कुछ भी होता ही नहीं। कोई समझदार बच्चे आपे ही छोड़ देते हैं, कोई को टाइम लगता है। कहते हैं सिगरेट बगैर पेट में दर्द हो जाता है। यह सभी है बहाना। आदत पड़ी है, उनको छोड़ना है, नहीं तो पद कम हो जाएगा। कितना घाटा डाल देते हैं सिगरेट शराब आदि। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है। पावन दुनिया थी ना। सतयुग को पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। भारत इस समय वैशाल्य है। विष पीने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अमरलोक में ले जाने अमृत पिलाता हूँ। फिर तुम विष क्यों खाते हो? विष को याद क्यों करते हो? ऊंच पद पाना है तो मेहनत करो, पुरुषार्थ पर ही मदार है। भगवान सत्य ही सुनाते हैं, इसमें संशय नहीं हो सकता। बाप ने आकर बच्चों को दिव्य दृष्टि दी और यह चित्र बनवाए हैं। छोटे बच्चों को चित्र पर समझाया जाता है ना, फिर जब बड़े होते हैं तो नक्शा आदि पर समझाया जाता है। अभी तुम पढ़ते हो। मनुष्य नहीं जानते हैं स्वर्ग की स्थापना कैसे बाप आकर करते हैं। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं तो नंबर 1 भी होंगे। यह है गीता। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में 84 जन्म हैं। 5000 वर्ष लगे हैं। किसके आधार पर कहते हो? परमपिता परमात्मा के आधार पर, जो सद्गति दाता है, मनुष्यों को देवता बनाते हैं। जब सामने बैठे हो तो यह तो समझते हो ना। यह बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। सभी उनको फादर कहते हैं। सभी कहते हैं उनको याद करो। उंगली ऊपर तरफ इशारा देते हैं कि गॉड ऊपर में रहता है। सभी जानते हैं बाप परमधाम में रहते हैं। वहाँ सभी आत्माएं रहती है। फिर सभी आते हैं पार्ट बजाने। करोड़ों इस हार और जीत के खेल के एक्टर्स। तो इस समय खास बाप को क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि आत्मा को पावन बनना है तो जरूर परमात्मा को याद करना पड़े। अपन को आत्मा और बाप को परमात्मा बाप समझना पड़े। शिव बाबा है ना, उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो ये गीता पाठशाला है और कोई को पाठशाला नहीं कहेंगे। बाप आते ही हैं राजयोग सिखाने। समझाते हैं बच्चे, पढ़ाई कमाई है, जितना जास्ती पढ़ो उतना कमाई जास्ती। भगवान वाच है, बच्चों तुमको मैं राजाओं का राजा बनाऊंगा। एक होते हैं पवित्र राजाएं, दूसरे अपवित्र राजाएं।
वह पतित राजाएं हैं कलयुग में और पवित्र राजाएं होते हैं सतयुग त्रेता में। इस समय है तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया को सतयुग कहा जाता है। सतयुग सुखधाम, कलयुग दुखधाम। सुखधाम था 84 जन्म कैसे पट पड़ते हैं, फिर बाप सतो प्रधान बनने का रास्ता बताते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद नहीं लेंगे, उनका काम ही है टीच करना। पढ़ने वाले अच्छी रीत पढ़कर अपने ऊपर कृपा आदि करते हैं। टीचर हूँ ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बच्चे नापास होते ही तब हैं जब संगदोष में आ जाते हैं। यहाँ तो भगवान भगवती बनते हैं। पहले तो निश्चय होना चाहिए। परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। तुम राज ऋषि हो, राजाई के लिए पढ़ते हो, तो सुख धाम का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है। आत्माएं मूल वतन में तो शांत है, फिर सतयुग में भी शांति ही शांति है। प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी है। हाँ, आधा कल्प के लिए दुख का नाम नहीं रहता है। यह पढ़ाई कंठ करनी है। कहाँ भी बैठे बुद्धि में यह गूंजता रहे, अब घर जाना है। वहाँ तो प्योरिटी ही है। अभी अवस्था ऐसी चाहिए। बाबा पूछेंगे किसकी याद में है, सभी कहेंगे शिव बाबा की याद में। इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। और कोई को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। एक को ही पतित पावन कहा जाता है। यह पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं। सभी विकार से ही पैदा होते हैं और फिर पवित्र होते तो गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं। यह बाप तुमको समझ देते हैं। पानी कैसे पतित पावन होगा, ये सभी रोंग है। एक बाप ही राइट बात समझाते हैं। मूल बात है कि परमात्मा बाप है। हम आत्माएं उस बेहद के बाप के बच्चे हैं। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, उसको ही याद करते हैं। और सभी हैं रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। आधा कल्प रावण राज्य होता है। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र थे, सुखधाम था। सुखधाम से दुखधाम, दुखधाम से सुखधाम। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप की कितनी इंसल्ट करते हैं, तब बाप कहते हैं भारत में कितनी ग्लानि की है। कृष्ण के लिए भी कह देते हैं इतनी रानियां थी। अभी तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। सिर्फ बाप कहते हैं पवित्र बनना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो एक जन्म पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। पुरानी दुनिया को तो जरूर विनाश होगा। नई दुनिया में खानियां आदि सभी भरपूर होते हैं। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाप ही बाप टीचर सतगुरु है। अभी कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। दैवी गुण भी धारण करनी है। मीठा बनना है, किसको दुख नहीं देना है, गाली आदि नहीं देनी है। देवताएं कितने प्यारे होते हैं, उनका दर्शन करने सभी जाते हैं। यहाँ तो मुख्य है पढ़ाई, उसमें नंबर 1 बात है पवित्रता की और मेहनत नहीं। और कुछ न समझे तो सिर्फ यह समझे मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई तकलीफ नहीं है। काम की चेष्टा पूरी न होने से अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया तो सभी से भूलें कराती है। बाप ने समझाया है बॉक्सिंग है, कोई समय तो ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाबा क्या करेंगे, सावधानी देंगे। ऐसे करने से कमाई चट हो गई, 5 माल से गिरे। लिखते हैं बाबा ऐसी फिर भूल कभी नहीं होगी, अभी क्षमा करो। बाबा क्या क्षमा करेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो अच्छा हो जाएंगे, बाकी क्षमा आदि की बात नहीं। बाप जानते हैं माया प्रबल है, बहुतों को हराएगी। ऐसे नहीं कि भूल तो बस हमेशा के लिए वह दाग हो गया। टीचर का काम है किसकी भूल है तो उनको शिक्षा दे अभूल बनाना। कई हैं जो भूल 1-2 की सबको बताते रहते हैं, फलाना ऐसा है, यह ऐसा है, ढिंडोरा पीटते रहते हैं। यही उन्हों का जैसे धंधा हो जाता है। समझते नहीं हैं बाप अविनाशी वैद्य है, दवाई करेंगे। हमारा काम है उनको बताना, वह आपे ही ठीक करेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। सारा दिन भूल गाते रहेंगे क्या। ऐसे ऐसे कोई होते हैं किसके साथ न बनी तो ग्लानि करने का धंधा करते रहेंगे।
बाप कहते हैं सुधारना मेरे हाथ में है, तुम क्यों अपने हाथ में लो उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होता है वह ग्लानि करते रहेंगे। बाप के ऊपर है ना, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। अपने हाथ में लो उठाकर ग्लानि करते रहेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं यह भी भूत है, बेसमझाई है। अच्छा, बाबा को रिपोर्ट करो, ऐसा ऐसा है, तो वह बाप पर रहा। खुद बैठ ग्लानि करते तो लो हाथ में उठाया। इससे सुधरेंगे थोड़े ही, अनबन हो जाएगी। सभी बच्चों के लिए बाप बैठा है। किसकी ग्लानि करना गोया तुम अपने हाथ में लो उठाते हो। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ। कुछ भी है बाप को बता दो। बहुत बच्चे हैं अपना क्रोध जहाँ तहाँ बकते रहते हैं। ऐसे नहीं समझते हैं मैं क्यों कहूँ। बाप को सुनाऊं तो बाप सुधारेंगे। लो अपने हाथ उठाकर ग्लानि करना यह बड़ी भारी भूल है। बाबा आप ही प्यार से सुधारेंगे। ग्लानि करने से सुधार थोड़ी होगा। एक दो को सुधारना है। कोई ना कोई खराबी तो सभी में होती है। सभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण, कोई में क्या अवगुण है, वह निकालने का कॉन्ट्रैक्ट तो बाप ने उठाया है, तुम्हारा काम नहीं। एक दो को देख जैसे टपक पड़ते हैं, क्रोध की प्रवेशता हो जाती है। बाप समझाते हैं बच्चों को। बच्चों में जो खामियां सुनते हैं तो फिर उसे निकालने के लिए समझाने दी जाती है। बाकी लड़ाई झगड़ा आदि करना, क्रोध से किसको बताना, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, बस यही धंधा। इससे मन की शांति नहीं होगी। खुद भी अशांत रहा, औरों को भी अशांत किया, अहंकार आ जाता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते हैं जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसे नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। सबसे पहले विशेषता तो यही है जो बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।